एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हमने जो चर्चा का विषय है करियर ज्योतिष के बारे में हम बात करेंगे। करियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, और जो प्रश्न बनते हैं उनका अ, उत्तर भी देने का हम प्रयत्न करते हैं। अभी पहले तो प्रश्न बना कि करियर ज्योतिषी क्या है, तो जन्म कुंडली के माध्यम से सही करियर क्षेत्र, नौकरी या व्यवसाय का जो चमन है चयन करते हैं, वो सफलता का समय, प्रमोशन आदि के बारे में जो हम निर्धारित करते हैं, उसको कुंडली के कैसा देखते हैं। कुंडली का जो 10वां भाव कर्म का रहता है और जो 6वां भाव है वो आपका नौकरी का रहता है। तो मुख्य रूप से जो ग्रहों के बारे में हमको देखना है, बुध, राहु, चंद्रमा या शुक्र जैसे ग्रह करियर की दिशा और स्थिरता तय करते हैं। करियर ज्योतिष में जो मुख्य पहलू हैं उन पे हम अगर चर्चा करें तो सही करियर का हमें चयन करना पड़ता है। तो सही करियर का चयन करने के लिए आपको कुंडली के अनुसार कौन सा क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त होगा उसको भी हम जान सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, बिजनेस, क्रिएटिव फील्ड, इन सब की जानकारी हम ले सकते हैं। नौकरी बनाम व्यवसाय भी हम देख सकते हैं कि बुध, राहु और चंद्रमा की स्थिति यह बताती कि आपके लिए नौकरी बेहतर है या आपका बिजनेस बेहतर रहेगा। तो ये सब जानकारी हम ले सकते हैं। तो सरकारी नौकरी के योग के बारे में हम अगर प्रश्न बनता है तो हमें क्या देखना है, सूर्य और दशम भाव की स्थिति जो रहती है वो सरकारी नौकरी के अवसरों का पता चलाता है। तो करियर में बदलाव या प्रमोशन अगर हमें देखना होता है तो उस समय हमें महादशा और गोचर के जो माध्यम से नौकरी बदलने या प्रमोशन का सही समय जाना जा सकता है। संघर्ष का भी हम समाधान कर सकते हैं। कोई संघर्ष चल रहा है तो करियर में आने वाली बाधाओं के लिए जो ज्योतिषी उपाय है उसको हम अमल में ला सकते हैं। तो कुंडली के जो प्रमुख कारक हैं आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी करेंगे तो दशम भाव जो है वो करियर के लिए और पेशेवर जीवन के लिए मुख्य कारक भाव है, तो दशम भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 6ठा भाव जो है हमारा नौकरी के लिए देखा जाता है, सेवाएं देते हैं उसके लिए देखता है, और नौकरी में स्थिरता और प्रतिस्पर्धा जो रहती है वो 6ठे भाव से देखी जाती है। 10वें भाव का जो स्वामी है वो यह तय करता है कि किस क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगा, जिसे उसके लिए हमें क्या करना है कि जो ग्रहों का प्रभाव है वो उसको देखा जाता है कि अगर ये 10वें भाव पे बुध ग्रह का प्रभाव है तो आईटी, वित्त और संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र को हमें देखना पड़ता है। अगर बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है तो शिक्षण, परामर्श और प्रबंधन को देखा जाता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव आता है तो कला, डिजाइनिंग और मीडिया को देखा जाता है। और एक अच्छी दशा में करियर में विकास होता है, उन्नति मिलती है। जबकि मान लो प्रतिकूल दशा है तो नौकरी में हमें जो उतार चढ़ाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुंडली में करियर का जो चुनाव है, एक प्रश्न आया है कि कुंडली में करियर का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो करियर का चुनाव करने के लिए आपको कुंडली में क्या-क्या मार्गदर्शन लगता है उसके बारे में हम इस प्रश्न का जवाब देखेंगे। जैसे कि हमें कुंडली में करियर का सही चुनाव के लिए जैसे पहले बताया है कि 10वां भाव जो कर्म स्थान कहलाता है उसको देखा जाता है। सूर्य आपका और बुध बुद्धि के लिए और शनि कर्म फलदाता है। इनकी स्थिति अगर पर निर्भर करता है कि कुंडली में किस तरह से 10वें घर की जो और घरों की युति के अनुसार सर्वोत्तम पेशेवर दिशा तय करने में मदद करता है। जो गलत करियर निर्णयों से होने से हमें निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता है। तो आप बात करेंगे कुंडली के अनुसार करियर के जो मुख्य कारक हैं उनके बारे में बात करें। जैसा बताया कि 10वां भाव करियर का होता है, तो ये आपके कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है। इसमें स्थित ग्रह या उस पर दृष्टि का डालने वाले ग्रह करियर की दिशा तय करते हैं। लग्न और राशि के बारे में ये बताया जाता है कि लग्न जो आपका असेंडेंट है और चंद्र जो राशि है आपकी जो भावनाएं है, रुचि है, क्षमताओं का संकेत देते हैं। तो घरों की भूमिका भी इसमें काम करती है। जैसे प्रभाव अगर सूर्य का आता है तो प्रबंधन, मैनेजमेंट, सरकारी नौकरी, प्रशासन और राजनीतिक के क्षेत्र को दर्शाता है। चंद्रमा का प्रभाव आपको रचनात्मक यात्रा या
प्रकाशन क्षेत्र, परामर्श क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में दर्शाता है। मंगल का प्रभाव अगर आएगा तो सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी डीलर और सर्जन का क्षेत्र आपको दर्शाता है। अगर बुध का प्रभाव आएगा तो बैंकिंग, लेखन का कार्य है, शिक्षण का कार्य है, सीए और कम्युनिकेशन का क्षेत्र आएगा। बृहस्पति का प्रभाव अगर हमको मिलता है तो गुरु जो है वो शिक्षा, कानून और फाइनेंस और सलाहकारी के जो क्षेत्र है उसका प्रभाव आएगा। शुक्र ग्रह का प्रभाव अगर आ रहा है तो कला, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग और ग्लैमर उद्योग के बारे में हम बात कर सकते हैं। और शनि का जो प्रभाव अगर आता है तो तकनीकी क्षेत्र, मशीनरी, कड़ी मेहनत और शोध के कार्य को देखा जाता है। राशि के अनुसार हम उपयुक्त करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो राशि कैसी है दसम भाव में, उसके अनुसार अगर अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह, धनु आती है तो प्रबंधन, नेतृत्व, सेना और राजनीति के क्षेत्र हो जाते हैं। अगर वृषभ, कन्या, मकर जो पृथ्वी तत्व की राशि आती है तो आपको फाइनेंस, कृषि और प्रशासन, तकनीकी क्षेत्र को देखना चाहिए। अगर वहाँ पे मिथुन, तुला, कुंभ वायु तत्व की राशियों का प्रभाव आता है तो संचार, लेखन, परामर्श, शिक्षण और मार्केटिंग का क्षेत्र देखना चाहिए। और अगर वहाँ पे कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व की राशियां आती है तो स्वास्थ्य, कला, मनोविज्ञान और जासूसी के क्षेत्र को देखा जाता है। तो इस तरह से हम करियर के मार्गदर्शन के लिए जो बातें बताई है उसको आपको देखना चाहिए। और भी महत्वपूर्ण बातें यह है कि नौकरी और व्यवसाय के बारे में बात करें तो यदि सातवां घर और 10वें घर में मजबूती स्थिति में है तो हमको व्यवसाय करना चाहिए। और दशा गोचर को भी देखना चाहिए। करियर में बदलाव या सफलता का सही समय ग्रहों की महादशा गोचर से पता चलता है। उपायों के बारे में बात करें तो अनुकूल ग्रहों से संबंधित रत्न या उपाय जैसे पन्ना बुध के लिए, नीलम शनि के लिए करियर में स्थिरता और सफलता ला सकती है आपको। इसके लिए यह जानकारी जो है ज्योतिषी मान्यताओं पर आधारित है। तो आपको अपना सटीक मार्गदर्शन के लिए आपको अनुभवी जो भी ज्योतिष है आपके पास में उसे परामर्श करना उचित, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। तो ये बातें जो है, अभी हम प्रश्न लेते हैं कि करियर ज्योतिष और D10 के जो चार्ट होता है इससे भविष्यवाणी कैसे करते हैं, इसके बारे में अब प्रश्न आया है तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। करियर ज्योतिषी और D10 के भविष्यवाणी कैसे करते हैं, तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में D10 चार्ट जो रहता है उसको दशांश कुंडली कहते हैं, जो कि करियर, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और व्यावसायिक सफलता का विश्लेषण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग चार्ट डिविजनल चार्ट होता है। यह लग्न कुंडली D1 के 10वें भाव कर्म स्थान का सूक्ष्म विभाजन करता है, जो आपको सही करियर दिशा, पदोन्नति, नौकरी में बदलाव और व्यवसाय में लाभ के सटीक भविष्यवाणी करता है। D10 चार्ट जो है वो दशांश कुंडली जिसे बोलते हैं, वो करियर की भविष्यवाणी के लिए उपयुक्त रहती है। तो उसमें हमें मुख्य बिंदु क्या रहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें तो जो 10वां भाव है D10 चार्ट का, 10th लॉर्ड, D10 कुंडली का जो 10वां भाव आपके करियर का मुख्य क्षेत्र रहता है। इस भाव का जो स्वामी है जिस राशि में होगा और जिस भाव में बैठता है वह आपके करियर के प्रकार को निर्धारित करता है। ग्रहों का प्रभाव देखें तो सूर्य सरकारी नौकरी, प्रमोशन और नेतृत्व का क्षमता दिखाता है। चंद्रमा जो है आपको होटल, आतिथ्य, रचनात्मक कार्य, जनसंपर्क, और मंगल होगा तो इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना और प्रबंधन के कार्य क्षेत्र। बुध होगा तो अकाउंटिंग, संचार, व्यापार और बैंकिंग के कार्य क्षेत्र। बृहस्पति होगा तो शिक्षण, सलाह और वित्त और कानून के क्षेत्र देखेंगे। और शुक्र होगा तो कला, फैशन, मनोरंजन और लग्जरी को देखेंगे। और शनि होगा तो अनुशासित नौकरी और जो खनन का के क्षेत्र है, निर्माण के क्षेत्र है, दीर्घकालीन परियोजनाओं के क्षेत्रों को देखा जाता है। और राहु केतु के प्रभाव में तकनीकी, विदेशी काम,
और जो अपरंपरागत कार्य रहते हैं, अनकन्वेंशनल क्षेत्र रहता है, उसको देखा जाता है। फिर बाद में हमको देखना है कि दशा और गोचर का विचार करना है, तो 10वें भाव के स्वामी की अगर महादशा चलती है या अंतर्दशा चलती है, तो इस दौरान करियर में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव और सफलता आती है। D10 के बारे में बात की हमने, तो D10 में लग्न और सूर्य को देखना चाहिए। तो D10 का लग्न का स्वामी जिसे लग्नेश कहते हैं, D10 का लग्नेश कहते हैं, और सूर्य की स्थिति भी करियर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो आपके व्यक्तिगत नौकरी के माहौल को दिखाती है। इस तरह से हमने देखा है कि जब भी हम महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं, तो D10 का 10वां भाव का जो स्वामी दूसरे या 10वें भाव 11वें भाव से में हो, तो यह उच्च आय और व्यापार में बड़ी सफलता देता है। यदि 10वां भाव का स्वामी छठे भाव में हो, तो यह कार्य का स्थल पर संघर्ष या सेवा संबंधित नौकरियों का संकेत देता है। हम बात कर रहे हैं कि सटीक भविष्यवाणी के लिए जो जन्म कुंडली का D1 चार्ट है या चंद्र कुंडली है और D10 चार्ट का संयुक्त विश्लेषण करना है, तो हमें D1 चार्ट, चंद्र कुंडली और D10 चार्ट, इन सभी का हमको विश्लेषण करना आवश्यक होता है। तो इस तरह आपने देखा कि जब भी करियर के बारे में हम बात करेंगे, तो करियर संबंधित जो बातें हमने बताई है, उसका आपको अपना मार्गदर्शन इस तरह से ले सकते हैं, और अपनी कुंडली का जो अध्ययन है वो योग ज्योतिषी से करा के जिन बातों का हमने बताया है उसको देखना है। तो जैसे कि D1 चार्ट देखते ही देखते हैं, D1 का चार्ट के साथ में आपको D10 चार्ट का भी विश्लेषण करना है। जिस तरह से D1 चार्ट का विश्लेषण किया, वैसे ही D10 चार्ट का भी विश्लेषण के लिए जो बातें बताई, किस तरह से आपको ग्रहों के जो राशियों के बारे में बताया कि उसकी जानकारी दी। फिर जो राशियां हैं वो उनका जो राशियों का तत्व है, जल तत्व है या पृथ्वी तत्व है, उनके बारे में जानकारी दी। फिर हमने देखा कि जो ग्रह है वो किस तरह का उनका फल देते हैं, तो ग्रहों में कैसे किस तरह से उनके कारतत्व के हिसाब से अपना कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस तरह से आप जब भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो जो बातें बताई गई हैं उसमें महादशा, अंतर्दशा और गोचर है, तो इसका संयुक्त रूप से आप जब हम चर्चा देखेंगे, तो हमें उससे नौकरी में कब हमें प्रमोशन मिलेगा, कब तरह बदलाव आएगा, किस तरह से अगर प्रतिकूल दशाएं आएंगी तो बाधाएं आएगी, तो उसके लिए हमें उपाय भी कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है, वो करियर एस्ट्रोलॉजी के जो प्रमुख बिंदु के जो प्रश्न बने थे, उसके हमने उत्तर देने का प्रयत्न किया। हमने घरों के बारे में बताया, हमने भावों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया, किस तरह से D1 चार्ट, चंद्र कुंडली और D10 चार्ट जो वर कुंडली है, इनका सामूहिक रूप से अध्ययन करके जो तत्वों के बारे में कारक तत्वों के बारे में बताया, उन सबको देखते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र को जरूर चुन सकते हैं। आप बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, उसके बारे में हमने जानकारी देने का प्रयत्न किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहाँ भी हमने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है, तो आप उनका भी लाभ उठाइए। और जब भी ये सब चीज़ें पसंद आ रही हो, तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम इस तरह के वीडियो आपको देने का प्रयत्न करेंगे और आपको ऐसे ही मार्गदर्शन देने का लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, और हमको उसको प्रेरणा मिलेगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।